डॉक्टर नईम सिद्दीकी। आज आपके सामने वो टॉपिक रख रहा हूँ जो बीमारी हमारे हर गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर हर तीसरा आदमी इस बीमारी में मुलव्विस है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बीमारी तो है, ये हमारे देश को, हमारे घरों को खोखला कर रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आदमी बीमार है वो अपने आप को बीमार मान ही नहीं रहा है। अगर वो बीमार मान ले तो हमारे पास आ जाए कि दूसरे डॉक्टर के पास जाए, उसका इलाज हो जाए। इस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया, मनोवैज्ञानिक विकार। अब ये मनोवैज्ञानिक विकार होता क्या है, ये बहुत अहम बात है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वक्तन फवक्तन आपको ये टॉपिक हम देते रहेंगे। सिजोफ्रेनिया जिसे हम कहते हैं कि वहम की बीमारी। आज एक 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल का आदमी भी इस बीमारी में मुलव्विस है। और हर 10वां आदमी मेरे पास आता है कि साहब मुझे ये परेशानी हो रही है, फला जगह इलाज कराया, फला वैद्य से कराया, वहाँ चले गए, आखिरकार क्या चले गए, झड़वाने फुकवाने भी चले गए, मगर साहब फिर वही कुछ हुआ नहीं। अब जब वो हमारे पास आता है, चूँकि हम उसको एक लाखों मरीज देखने के बाद ये फेस रीड हमारे पास हो गया है, अल्लाह ने हम पे रहम अता फरमा दिया कि अब चेहरा देख के बता देते हैं इसको सिजोफ्रेनिया है। बहुत सी कम दवाई में, कम समय में उसका इलाज हो जाता है और हज़ारों मरीज हमारे यहाँ से सही होकर गए हैं। सिजोफ्रेनिया क्या है, मरीज क्या कहता है आपसे, आपके घर में मरीज है मान लीजिए, अब आप घर में कोई मरीज, आपके मेहमान आ गया, उसने देखा, बोले साहब मेहमान क्यों आया, चलो, अरे साहब ये यहाँ पे ये चीज़ कैसे पड़ी है, अरे ये गंदगी कैसे है, ये मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें वो कहता है। अरे मुझे लगता है रात में मेरा कोई गला दबा रहा है, अरे मेरे कोई टांग खींच रहा है। और मुख्य लक्षण क्या है इसके, कि सुबह उठेगा, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगेगा, किसी ना किसी चीज़ को लेकर इशू बना लेता है कि यार ये पड़ोसी ने यार ये सामान यहाँ डाल दिया, पड़ोसी के ने पत्थर डाल दिया, लड़के ने ये सामान मेरा उठा के यहाँ रख दिया। तो इस तरीके की जो वहम की बीमारी है, इसको ही हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया से बचने के लिए हमें क्या करना है और क्यों होता है ये। नंबर 1, अगर ये हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी का मतलब है बाई बर्थ हमें आ गया, पैतृक में हमें मिला है, और पैतृक में भी जो हमें मिलता है वो ननिहाल से मिलता है। हमने जो रीड किया है, जो हमने पढ़ा है, और हमने प्रैक्टिकल में भी देखा है, ज़्यादातर बीमारी ननिहाल की तरफ से आती है। ये सिजोफ्रेनिया की बीमारी जो वहम की बीमारी है। अमूमन इसमें आदमी और भी आगे बताएंगे, कई बार हाथ धोना, उसका एक एक चीज़ को कई बार धोना, अगर कोई बर्तन आ गया तो उसे ज़बरदस्ती धोना, अपने हाथ को अगर टॉयलेट में गए तो 5-10 बार धोना, ये सब बीमारियां आती हैं। तो अमूमन ये देखा गया है, मैंने रीड भी किया है 25 साल की प्रैक्टिस के अंदर, कि बीमारियां जो है ननिहाल की तरफ से आती हैं। 1-2% ऐसा होता है कि हमारे ददियाल से भी आ जाती है, मगर ये पैतृक बीमारी है, तो इसका सही होना बहुत ही मुश्किल काम है। सब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। और उसको कैसे रोक सकते हैं, हम उसकी काउंसलिंग करें। ये मरीज़ क्या चाहता है, उसकी पहले ये चाहता क्या है, तो जो वो चाहता है वो ये चाहता है। ऐसा मरीज क्या चाहता है, वो चाहता है जो मैं कह रहा हूँ सही है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, मैंने जो काम किया सही है, दुनिया में कोई कुछ नहीं। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो मरीज अब साथ में आ जाता है। बहुत लंबा टॉपिक है सिजोफ्रेनिया का, वो हम जब आपको ज़रूरत पड़े हमसे मेल पे या हमसे कांटेक्ट करके आप बात कर लीजिए, हम डिटेल में ये आपको बता देंगे, उसके इलाज भी बता देंगे। और उसके बाद जब सिजोफ्रेनिया का सेकंड टाइम आता है तो वो आ जाता है अवसाद। अवसाद सभी लोग जानते हैं। डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि उसमें मरीज धीरे धीरे करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि घुन लग जाता है, इस तरीके से शरीर में घुन लग जाता है और वो अपने आप में धीरे धीरे अपने आप में मिटता चला जाता है। अंधेरा पसंद, अंधेरे में रहेगा वो, दूसरों की बात सुनेगा नहीं, अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो वो अनसुनी कर देगा, उसे खौफ रहता है, डर रहता है, खाना
खाएगा नहीं, अगर खा लिया तो खा लिया, नहीं तो लेटे हुए हैं। इस तरीके के हमारे घरों में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीमारी से मुलव्विस हैं, और हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, अरे यार ये बच्चा नौटंकी कर रहा है, ये बच्चा कहना नहीं मान रहा है, ये बच्चे गलत सोसाइटी में है। मगर इस बात पे हमारे गार्जियंस को देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग करना चाहिए कि एक हमारा बच्चा कई घरों को बर्बाद कर सकता है। हमने देखा है एक घर बच्चे में अगर ये बीमारी हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार डैमेज हो जाता है। और हमें अपने बच्चे की जरूर काउंसलिंग करना चाहिए कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या सो रहा है, क्या पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है। हम थोड़ी सी काउंसलिंग करके ही इस बात में पहुंच जाएंगे कि ये बच्चा डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन को हम उभारें कैसे? डिप्रेशन को उभारने के लिए हम सुबह शाम उसको सैर कराएं, घुमाएं, उस पर प्रेशर न डालें किसी बात का, उससे प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उससे पेश आएँ, और उसका जो सर्किल है, जो उसका फ्रेंड सर्कल का सर्किल है, उसको चेक करें। ऐसा तो नहीं किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो, किसी दोस्त ने ऐसी बात कह दी हो, तो उस चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें। घर पे रह के उस बच्चे को बताएं, रोज़ मालिश करें, नहाए, अच्छी गीत सुने, गाने सुने, भजन सुने, नमाज पढ़े, मंदिर में जाए, पूजा करे। सही है, तो ये सब चीज़ से डिप्रेशन दूर हो सकता है, मगर हमें ये काउंसलिंग करना होगी, तभी हमें इसके बारे में कुछ हासिल हो सकता है। हम अपने देश को और अपने घर के दोनों को बचा सकते हैं। एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके हमेशा परसेंटेज आती है 95, 96 अब वो बच्चा क्या हुआ, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। जो बच्चा साइंटिस्ट बनने वाला था, जो बच्चा अच्छा डॉक्टर बनने वाला था, जो बच्चा इंजीनियर बनने वाला था, जो बच्चा आर्टिस्ट बनने वाला था, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग थे, वो क्या थे, वो हमारे जो नौनिहाल बच्चे थे, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। और इसकी उम्र क्या होती है, 20 साल से लेकर 40 साल। हमारे परिवार से लेके हमारे घर का जो डेवलपमेंट होता है, इसी उम्र में डेवलपमेंट होता है। देश का डेवलपमेंट भी इसी उम्र में होता है। अब हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, सिजोफ्रेनिया का मरीज हो गया, तो किसका नुकसान हुआ? हमारा अकेला नुकसान नहीं हुआ, ना हमारे परिवार का नुकसान हुआ, हमारे देश का नुकसान हुआ। जो देश को कुछ देना चाहता था, वो बच्चा दे नहीं पाया। क्या? जो एक अच्छी दवाई बनाना चाहता था, वो नहीं बना पाया। जो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। जो अच्छा एक इंजीनियर बनना चाहता था, वो बच्चा हमारा इस बीमारी के कारण बच्चा हमारा पीछे रह गया। और फिर हमारे घर वाले या हमारे समाज के लोग या हमारे पड़ोसी कहते अरे यार, इस बच्चे ने, घर वालों ने बिगाड़ दिया, या इस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। 2 लफ्ज़ों में उसका पीछा छूट गया। क्या कह के, क्या, अरे यार ये बच्चा बहुत ढीला है, सुनता ही नहीं है। हम सुबह शाम तक कहते रहते हैं, ये सुनता ही नहीं है। आखिरकार ये पूछो कि भाई ये बच्चा क्यों नहीं सुनता है? जो बच्चा आपके सीने से लगा रहता था, वो बच्चा अंधेरे कमरे में पड़ा है, लाइट बंद करके, कुछ वजूहात तो होंगी। यूं ही एक शेर है ना, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। वो बच्चा अंधेरे में क्यों पड़ा है? जो बच्चे उजाले में खेलता था, जो बच्चे गली के उजाले में खेलता था, जो बच्चा एक फिल्म देखने जाता था, जो बच्चा अपने दोस्तों के साथ हर गेम में शरीक होता था, दिन रात फ़ोन पे बात करता, तो वो बच्चा खामोश है और मोबाइल बंद करे पड़ा है। आखिर क्या बात है? वो बच्चा डिप्रेशन का मरीज हो गया है, वो बच्चा सिजोफ्रेनिया का मरीज हो गया है। इसका इलाज बहुत आसान इलाज है। उसे हमें कोऑपरेशन करना है। उसको ये नहीं बताना है कि तू बहुत बड़े बीमार हो, उसकी हौसला अफजाई करना है, और उसको पॉजिटिव सोच, जब भी मिले उसको उसकी बात को पॉजिटिव सोच कि बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सिर्फ इस तरीके से हम उसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी से और उसको अफसास से निकाल सकते हैं। अब हमने होता क्या है कि अमूमन देखा गया कि आजकल जो फास्ट फूड का फ्यूज है, ये भी हम बीमारी को बहुत ला रहा है। हमारा सिस्टम खाने पीने का भी बिगड़ गया है। हम बच्चों पे ये ध्यान रखें, उस बच्चे को फ्रूट, मिल्क, अदर हरी सब्जियां, ग्रीन सब्जियां का सेवन कराएं और उसकी मालिश करें, और उस बच्चे को वक्तन चेक करें, रात में भी उठ के ये बच्चा क्या कर रहा है।
अश्लीलता तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत हरकतें तो नहीं कर रहा है, इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा बच्चा इन बीमारियों से निकल सकता है। जो मैंने आपको जानकारी दी और इसकी बहुत से पार्ट्स बाकी हैं, एक छोटा सा पार्ट मैंने आपके सामने पेश किया है। मैं अगले एपिसोड में इसकी और अधिक जानकारी आपको दूंगा, और आपको कोई सलाह या हमसे सुझाव लेना है तो हमारे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इस पे हमसे सलाह और सुझाव ले सकते हैं।